नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ रहे हैं दोस्तों, जिसमें आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आप लोगों का पेंशन के पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, कब से मिलेगा आप लोगों का जो 2 महीने से बकाया पेंशन राशि है वो कब मिलेगा। दूसरी बात, क्यों नहीं आ रहे हैं पेंशन के पैसे, कब से मिलेगा 2500 रुपये पेंशन, इस दिन आएगा खाता में पैसा। दोस्तों, यहाँ पर 4 तरह की बातें लिखी गई है। एक, कब आएंगे, दूसरा 2500 कब मिलेगा और क्यों नहीं आ रहे हैं और कब से मिलेंगे। आइए सारे कुछ विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के नए नए अपडेट हम आप लोगों के बीच में रखते रहते हैं। अब आइए अपडेट की ओर हम देख लेते हैं। पेंशन योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रहे हैं। क्या निकल के आ रहे हैं दोस्तों? सभी महिला और लाभार्थियों का इंतजार का समय समाप्त हो गया है। जो आप लोग पिछले 2 महीने से इंतजार कर रहे थे कि आपको पेंशन के पैसे कब मिलेंगे, उसकी इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गया है। अब आप सभी के खाते में 2000 देने की अंतिम चरण में प्रक्रिया है। दोस्तों, जो अभी आप लोगों को 2 महीने से जो रुके हुए पेंशन है 1-1000 रुपये की राशि, उससे देने की जो प्रोसेस है वो अंतिम चरण में है। आप लोगों का लिस्ट बन चुकी है। झारखंड के 24 जिला में फंड ट्रांसफर हो गया है। दोस्तों, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो आप लोगों को पेंशन देना है उसकी लिस्ट बन गई है। झारखंड के 24 जिला में फंड ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दिखाए थे दोस्तों कि पेंशन योजना के लिए 21 अरब रुपये 24 जिला में भेज दिए गए हैं और यहाँ से सितंबर महीने तक के पेंशन जिला को भेज दिया गया। अब आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। अब आप लोगों की पेंशन मिलने में लेट क्यों हो रही है? भौतिक सत्यापन के कारण कुछ जिलों में रुकी हुई है। जैसे ही सभी जिलों में भौतिक सत्यापन का कार्य संपन्न हो जाएगा, वैसे ही पेंशन भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अभी जो आप लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, उसकी जो मुख्य वजह है दोस्तों, वो पेंशन योजना में भौतिक सत्यापन को लेकर के। जैसे ही भौतिक सत्यापन सभी जिलों में कंप्लीट हो जाएंगे, वैसे ही आप लोगों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। क्योंकि आपके जिले में तो पेंशन रखे हुए हैं, आपके नाम के जितने भी पेंशन है 7 महीने तक के आपके पेंशन स्टॉक है, बस वहां से आपको भेजना है। लेकिन इससे पहले जो आप लोगों से छोटा सा दस्तावेज भौतिक सत्यापन करना है, उसके बाद आप लोगों के खाते में पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, पेंशन योजना के इंतजार में लाखों लाभार्थी बाट जोड़ रहे हैं कि कब उसे 2 माह का बकाया राशि मिलेंगे, जिससे उसके घर के दवा या अन्य जरूरत की सामान खरीद सकेंगे। क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि पेंशन योजना का जो भी लाभार्थी हैं, चाहे बात कर ले वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना या फिर विकलांग पेंशन योजना, सभी लाभुकों को जो एकमात्र आशा होता है दोस्तों, वो होता है पेंशन, कि कब उन लोगों को पेंशन मिलेगा, जिसके बाद वे अपना दवाई की खर्चा निकाल पाएंगे या फिर जो भी छोटी मोटी राशन वगैरह की जरूरत होते हैं दोस्तों, वो यहाँ से निकाल पाते हैं। और पिछले 2 माह से पेंशन की राशि नहीं मिली है तो लाभुक व्यक्ति परेशान हो रहे हैं कि उन्हें पेंशन मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कब मिलेगी, इसकी बड़ी चिंता सता रही लाभुकों के बीच में। जो कि आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है दोस्तों कि अभी तक 2 महीने हो गए हैं, ये भी महीने खत्म होने के कागार पर है और अभी तक पेंशन के पैसे नहीं मिले हैं, तो क्या पेंशन मिलेंगे भी या फिर नहीं मिलेंगे, ये आप लोगों की बड़ी सवाल है। तो आज के इस वीडियो में ये सवाल का जवाब हम आपको आगे चल करके देने वाले हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि झारखंड में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी को 2500 पेंशन कब मिलेंगे। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, विधानसभा सत्र के दौरान विधायक जयराम कुमार महतो ने इस पर आवाज भी उठाया था और उन्होंने यह भी कहा था कि जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 2500 रुपये दिए जाते हैं, उसी प्रकार से
वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को भी दिए जाने चाहिए। पर हेमंत सोरेन की सरकार ने इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों के बीच में अपडेट है, जो अभी हाल ही के सत्र समाप्त हुए विधानसभा के, उसमें जयराम महतो के द्वारा ये आवाज उठाए गए थे कि जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 25-2500 रुपये की राशि दी जाती है, उसी प्रकार से चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या फिर दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हो, उन सभी को भी 25-2500 रुपये दिए जाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास फंड नहीं है या फिर अगर सरकार एक बार ठान ले तो ये पैसे नहीं दे पाएंगी, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि झारखंड के पास इतने ज़्यादा खजाने हैं, इतने ज़्यादा पैसे हैं ना दोस्तों, कि अगर इन लोगों को भी 25-2500 रुपये देने लगेंगे तो उसका घट नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि सरकार के प्रति इच्छा होना, अगर जिस दिन सरकार चाह लेगी उस दिन दे देगी। जबकि यहाँ पर पेंशन योजना के जो लाभुक हैं पूरे झारखंड में, वो 40 लाख से अधिक नहीं है, और मैया सम्मान योजना के जो लाभुक हैं दोस्तों, वो 51 लाख से अधिक है, जो कि इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को कई सारे वीडियो में भी दिया था। और इवन यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पिछले वीडियो हमने आप लोगों के लिए लाया था उसमें भी प्रूफ दिखाए थे। और जब इस बारे में जयराम कुमार महतो ने आवाज उठाए तो अभी तक पेंशन योजना बढ़ाने को लेकर कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है कि कब पेंशन बढ़ाया जाएगा, कब नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं पर आपके सामने कई ऐसे राज्यों का प्रूफ भी दिखाए थे, जिसमें अगर हाल ही की बात किया जाए तो हमारे पड़ोसी बंगाल में अभी इलेक्शन हुई है, सुवेंदु सरकार के नेतृत्व में वहां पर पेंशन योजना की राशि तुरंत 2000 रुपये कर दिए गए। दोस्तों, पता है तकलीफ क्या होती है? जब अगर हमारे पड़ोसी राज्य में पेंशन बढ़ रहा है और हमें पेंशन नहीं मिल रहा है तो तकलीफ होती है। और यहाँ पर आपको भी पता है कि बंगाल में चुनाव तुरंत हुए हैं, उसका रिजल्ट तुरंत बने हैं, सुवेंदु सरकार बने हैं। उसके तुरंत बाद उन्होंने पेंशन योजना में जो वादा किया था कि 2000 रुपये दिए जाएंगे, उन्होंने अपने वादे को पूरी कर दिया। वहीं पर झारखंड के सरकार ने भी चुनाव के दौरान वादा किया था कि मैया सम्मान योजना के बराबर यानी 25-2500 रुपये पेंशन दिए जाएंगे, चाहे वृद्धा हो, विधवा हो या दिव्यांग हो। लेकिन इन्होंने कोई सा भी वादा पूरी नहीं किया। अब इन लोगों का पेंशन लिस्ट से नाम कटेगा। किन लोगों का पेंशन लिस्ट से नाम कटेगा दोस्तों? सबसे बड़ी सवाल यहां पर यह आ जाता है कि आखिर किन लोगों का नाम कटेगा और किस आधार पर कटेगा। तो आइए इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं। जिन लोगों ने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया होगा, क्योंकि हर जिले में, हर पंचायत में इसका कैंप आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, मैंने इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था और दिखाया था कि बोकारो में, जमशेदपुर में यहाँ पर कैंप लगा करके इन लोगों का भौतिक सत्यापन किए जा रहे हैं। इतनी चिलचिलाती धूप में भी वे लोग अपना सत्यापन कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों का जो आश्रय है वो पेंशन पर है, और अगर वो छोटी सी मिस्टेक करते हैं या फिर अपनी भौतिक सत्यापन नहीं करते हैं और अगर उसका पेंशन आना बंद हो जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। क्योंकि एक बार पेंशन कट जाता है ना दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के उसके सही हो पाते हैं। और अभी तक आपने भौतिक सत्यापन नहीं करवाया होगा तो अभी जाकर के तुरंत सत्यापन करवा लीजिए, क्योंकि अगर ये काम आप नहीं करवाते तो हो सकता है कि आप लोगों का पेंशन मिलना बंद हो जाए। उसी कैंप के माध्यम से भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है, और अगर आपने भौतिक सत्यापन नहीं किया है तो आपका पेंशन लिस्ट से नाम कट सकता है। अगर आपके खाते में डीबीटी इनेबल नहीं है तो आपका पेंशन रुक सकता है। दोस्तों, अभी आप लोगों के खाते में डीबीटी को एक्टिव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार अभी जो भी पैसा भेज रही है वो डीबीटी के माध्यम से भेज रहे हैं। डीबीटी के फायदा क्या होते हैं दोस्तों? जो सरकार पैसा भेजती है वो डायरेक्ट आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपके अकाउंट में पहुंच जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है, किससे फायदा होता है? तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलता है, यानी लाभुक को मिलता है। अब पूछोगे वो कैसे? पहले क्या था कि आपको 1000 रुपये भेजे जाते थे ना, तो हो सकता था कि आपके जगह में कोई दूसरे के अकाउंट डाल दिया है और आपके नाम पर जो पैसा आ रहा है वो किसी दूसरे के खाते में चल जा रहा है।
लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। आपके आधार कार्ड से पैसे भेजे जाते हैं और वहां से लिंक आपके खाते रहते हैं, उसी में पैसे ट्रांसफर होते हैं दोस्तों। तो अब यहां पर आप लोगों के लिए सुविधा कर दिया है, इसीलिए डीबीटी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने केवाईसी नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन यहां पर भी रुक सकते हैं। इन कुछ चीजों को जो है दोस्तों ध्यान रखना है और अपने काम को पूरी कर लेना है। अब आइए लास्ट अपडेट पर आते हैं दोस्तों। सीएम अगले सप्ताह तक योजनाओं की समीक्षा करेंगे। कौन कौन सी योजना की समीक्षा करेंगे, आइए जान लेते हैं। झारखंड सरकार ने अपने विभागों को आगामी समीक्षा बैठक की तैयारी करने का निर्देश दिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार सीएम की अध्यक्षता में अगले सप्ताह विभिन्न विभागों से संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा बैठक आयोजन की जाएगी। दोस्तों इस पेपर के कटिंग में यह लिखा गया है कि अगले सप्ताह भी समीक्षा बैठक करनी है और समीक्षा बैठक में सभी विभागों से अलग अलग तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं, उसमें कहां तक कार्य पहुंचे हैं, उसके बारे में समीक्षा बैठक की जाएगी। बैठक की तिथि विभागवार अलग से सूचित की जाएगी। सरकार के अपर सचिव अखिलेश कुमार सिन्हा द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि बैठक की तिथि विभागवार अलग से सूचित की जाएंगी। सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2025-26 की उपलब्धियां तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्य योजना से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कार्य योजना से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर उपलब्ध कराएं। पत्र में यह भी कहा गया है कि प्रतिवेदन के साथ योजनाओं से संबंधित फोटोग्राफ्स भी संकलन किए जाए। सभी विभागों को यह रिपोर्ट 19 मई 2026 तक मुख्य सचिव कार्यालय को भेजने का निर्देश दे दिया गया है। इस संबंध में प्रतिलिपि मुख्यमंत्री कार्यालय, विकास आयुक्त कार्यालय तथा मुख्य सचिव कार्यालय को भी आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेजी गई है। दोस्तों यहाँ पर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि 2025 में और 2026 में क्या क्या काम किए थे उसके बारे में रिपोर्ट मंगाए हैं, और 2026 और 27 में क्या क्या काम और करने हैं उसके बारे में भी यहाँ पर विस्तृत चर्चा की गई है, ताकि जो काम होंगे उसके बारे में विस्तृत समीक्षा की जाएंगी कि किस तरह से आप लोग काम करेंगे। और यहाँ पर 19 मई तक सभी से रिपोर्ट मांगा गया है कि आप किस तरह से काम करने वाले हैं। फोटो के साथ मांगे हैं कि आप जिस भी विभाग में काम किए उसका फोटोग्राफ भी होनी चाहिए। तो ये सारी उपलब्धि हैं दोस्तों। अब आने वाले टाइम में जो भी इस चीज़ों से जुड़ी अपडेट आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।